नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट और मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि स्पॉटलाइट एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम ऐसे महान व्यक्तित्व से आपको रूबरू कराते हैं जिनकी जिंदगी से हमें हमेशा कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती है, कुछ ना कुछ सीख मिलती है। और आज इस मंच से, आज इस कार्यक्रम में भी हमारे साथ एक ऐसी खास शख्सियत मौजूद है जिनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। वो एक समाज सेवक हैं आज के टाइम में, लेकिन उनकी जो पिछली जिंदगी रही है वो समाज सेवा से बिल्कुल जुदा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगी उनके बारे में कि महज 10 साल की उम्र में उन्होंने माता दुर्गा की सिद्धि की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई 10 साल उम्र होती है खेल कूद की, या स्कूल में बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन आप सोच करके देखिए कि वो किस तरह के व्यक्तित्व रहे होंगे बचपन से ही, कि 10 साल की उम्र में उन्होंने माता की सिद्धि की। उसके बाद स्कूल कंटिन्यू किया, कॉलेज में भी वो यूथ आइकन बन करके रहे, यूथ प्रेसिडेंट बन करके रहे। साथ में जब आगे जिंदगी उनकी बढ़ती गई तो इम्पा IMPA के वो वाइस प्रेसिडेंट रहे, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में उन्होंने अपने पांव जमाए, अपने पांव पसारे। यानी कि उस व्यक्तित्व की जो जिंदगी थी वो एक वेल सेटल्ड जिंदगी थी जिसका आप और हम सपना देखते हैं, लेकिन जीने के लिए ऐसी जिंदगी बहुत कम लोगों को नसीब होती है। लेकिन जिस शख्सियत की मैं बात कर रही हूं दर्शकों, उन्होंने एक बहुत ही लग्जूरियस लाइफ जी है, एक ऐसी जिंदगी जी है जिसका ख्वाब हम अक्सर बुनते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं ऐसे खास व्यक्तित्व की। व्यक्तित्व ऐसा जिसको देखकर, सुनकर आप सभी भी प्रेरणा से ओतप्रोत हो जाएंगे। जी हाँ, आप और हम मिलकर स्वागत करेंगे स्वामी चंद्रदेव जी महाराज का, जो आज इस वक्त हमारे साथ इस मंच पर मौजूद हैं, इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। और आज जो उनका जीवन है ना दर्शकों, वो पूरी तरह से आप लोगों के लिए, हमारे लिए समर्पित है। आज उन्होंने अपनी पूरी जान, अपना पूरा जीवन समाज सेवा में समर्पित कर दिया है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, मिल करके हम स्वामी जी का स्वागत करेंगे। नमस्कार स्वामी जी, आपका नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी जी, इतनी सारी बातें आपके बारे में जहन में मेरे उमड़ रही हैं कि मैं शायद उनको शब्द भी नहीं दे पा रही हूं कि मैं किन किन बातों का जिक्र यहां पे करूं। आप एक ऐसी शख्सियत हैं, इतने धनी व्यक्तित्व आप हैं कि हम अपना सौभाग्य समझते हैं कि आज आपने समय हम सभी के लिए निकाला है। सबसे पहले तो उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना जय चाहूंगी। माता दी, जय माता जी। अच्छा सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि जो उम्र एक बच्चे की खेलकूद की होती है, बचपने की होती है, उस उम्र में यानी 10 साल की उम्र में आपने माता की सिद्धि की, इसके पीछे सर क्या कहानी रही, क्या सोच रही, क्या विचार रहा? थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप हमें बताएं। दी। चित्रा, जैसे आपने कहा कि ये उम्र जो है खेलने कूदने की होती जी। है, मैं भी खेलने कूदने में ज़्यादा व्यस्त था, लेकिन लड़ाई झगड़े में होता था। रोज़ किसी को मार के आता था, तो मेरे घर वाले बहुत परेशान थे। लोग हमेशा कहते थे कि आज इसको मार दिया, इसको। तो मेरी माँ ने कहा इसको, उनके पड़ोस में एक थी जो माँ की बहुत भक्त थी, सामने मंदिर था, उन्होंने कहा वहाँ बहुत साधु संत आते थे। ये आपका कमला मार्केट में क्या है वो, साधु संतों का मेला लगा जी। रहता। तो वहाँ हमें साधु मिले। तो उस वक्त क्या उम्मीद होती थी, यही उम्मीद होती थी कि आप हमें जो उस वक्त क्या रिक्वायरमेंट होती थी आदमी की, बच्चे की, कि जी मेरे पास हो जाऊं। क्योंकि पास होने के आज की बात तो कम है, पास होने का नहीं हुए तो पिटाई भी और होती थी। तो हमने कहा, उसने कहा ठीक है, मजाक मजाक, उसने कहा जी सिद्धि तुम्हें करवाता हूँ, तुम जो कहोगे हो जाएगा। हमने शुरू कर दी, लेकिन उसने कहा तुम कुछ खाना पीना नहीं है। मैंने कहा हम तो कुछ खाते पीते नहीं हैं। तो वो साधु के संत, हम सामने ही मंदिर था, हमने पूजा पाठ की और माँ की सिद्धि आलमोस्ट की हमने। और उसके बाद हम ठीक ठाक हो गए, और पूजा पाठ के बाद हमने स्कूल भी पास किया, कॉलेज पास किया। कॉलेज में भी हमें हमारे मित्र थे, उन्होंने हमें राजनीति में लाए। राजनीति में हमने फिर, आई वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ खालसा कॉलेज। खालसा कॉलेज के हम प्रेसिडेंट बने। अच्छा। फिर पॉलिटिक्स में आए। उस वक्त इंदिरा जी वगैरह सब हमसे प्यार करती थी, जी। संजय जी थे, सारों के साथ हम रहे और बड़ा अच्छा रहा। विद्याचंद शुक्ला जी हमारे बहुत अच्छे थे, श्यामा चंद्र शुक्ला काफ़ी थे, PV नरसिम्हा, सारे हमारे से अच्छे रहे। तो उसके बाद किसी ने कहा कि तुम दिल्ली के तो यार बादशाह हो ही हो, तुम कुछ बॉम्बे में करके बताओ। तो बताओ। मैंने क्या करना है, कहते एक्टर बन जाओ। तो मैंने कहा यार मैं तो पंजाबी आदमी, मेरे से तो अच्छी तरह हिंदी नहीं बोली जाती, तो आप कैसे हो। जी। लेकिन मैंने ठान ली, मैंने चलो।
तो आई वेंट टू बॉम्बे। बॉम्बे भी हमने फिर फिल्म कंपनी अपनी बनाई, क्योंकि मैं जहाँ जाता था मुझे विलन बनने का शौक़ था, लेकिन माँ की ने ऐसी शक्ति दी और शक्ल दी थी कि लोग कहते आप तो हीरो हैं, हीरो बनो। मैंने कहा मुझे हीरो नहीं बनना, और इसलिए फिर हमने अपनी प्रोडक्शन की, अपनी फिल्में बनाई। मेरे शुरू से देशभक्ति के ऊपर है। तो मेरी जो पहली फिल्म थी आज़ादी की मशाल, वो देश के ऊपर थी। तो उसके जो राइटर भी थे, मैं राइटर भी था उसका, मैंने ही खुद लिखी थी, और वो पिक्चर अच्छी सक्सेस रही। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उनको अवार्ड भी दिया, और उसके बाद फिल्म बनती रही। फिर वही घूम फिर के पॉलिटिक्स आ गई। फिर इंपा के इलेक्शन में हम खड़े हुए, वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट बने। फिर हम डायरेक्टर एसोसिएशन में गए, राइटर में। मैं हीरो भी रहा, विलन भी रहा, डायरेक्टर भी रहा, तो ऐसे चलता रहा। और मैं 20 के दफ़े मैं फ़ॉरेन घुमा हूँगा। अच्छा। तो जहाँ भी गया हूँ, कुछ माँ की मेरा चमत्कार नहीं, मैं तो इतना अपने आप को नहीं समझता कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन माँ की ऐसी कृपा रही कि जहाँ भी मैं गया उस कंट्री के प्रेसिडेंट ने और प्राइम मिनिस्टर ने और आपके गवर्नर ने मुझे ऑनर किया। बड़ा गवर्नर सब ने मेरी इज़्ज़त की, क्योंकि मेरा शुरू से देशभक्ति और समाज सेवा। मुझे अपने नाम, मैंने इतने बिजनेस किया, मैंने अपने नाम कभी कुछ नहीं किया, कभी नहीं कुछ, और दूसरों के नाम ही किया आज तक। तो उसके बाद मुझे वहाँ की ऑनरी कर्नल की उपाधि दी, सब चीज़ ठीक हो गया, और बच्चे भी हमारे अच्छे निकले, मेरे से प्यार करते हैं, सब सुपरस्टार हैं अपनी फील्ड में, सब ठीक हैं। तो सब ठीक है। एक दिन अचानक ही माँ का आदेश हुआ, माँ के कि बेटा तू आजा, समाज को ज़रूरत है। सेम डे हमने घर बार छोड़ के संन्यास ले लिया, और अब जो है हमारा एक ही मकसद है, माँ के आदेश के हिसाब से दुखियों का दुख दूर करना, समाज को अच्छे रास्ते पे लाना, और जो नहीं कुछ कर सकते उनके लिए आवाज़ बनना। तो उसके लिए हमने फिर ग्लोबल संत समाज कल्याण फाउंडेशन बनाया। वाकई में सर बहुत ही अच्छी आपकी भावना है, आपके पीछे का ये जो मकसद है कि भाई समाज में बदलाव आना चाहिए, औरतों की जो ये स्थिति है इसमें सुधार आना चाहिए। वाकई में दर्शकों देखिए, हमें भी इनसे बहुत प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। अच्छा सर, ये तो बात आपकी फाउंडेशन की हो गई। अब जनवरी में साल 2022 में, नए साल में, आपकी ये जो फाउंडेशन है शिव शक्ति महायज्ञ का आयोजन करने जा रही है, जिसके बारे में हम लोगों ने भी सुना। तो सर थोड़ा सा इस प्रोग्राम के बारे में मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा हाईलाइट हमें बताएं कि किस तरह का ये प्रोग्राम आयोजित होने वाला है, क्या इसके पीछे मकसद है आयोजन का, और किन लोगों को इसके साथ जोड़ा जाएगा, और किस तबके को, किस वर्ग को इस प्रोग्राम से, इस महायज्ञ से खासा फायदा मिलेगा। यज्ञो विश्वस्य जीवनम, जो यज्ञ है वो जीवन है। अपने जितने हैं, जितने अच्छे यज्ञ आप किसी विधि पूजन से करेंगे, वो यज्ञ ही जीवन है। ये हम उसको लेके चलते हैं, और इसमें भागवत गीता में भी कहा है कि ये जो है यज्ञ है, ये आपकी इच्छा पूर्ति की, मनोकामना पूरी करने के लिए कामधेनु है। तो ये हमारा यज्ञ का मकसद। आज हर लोग डरे हुए हैं, कोई कोरोना से डरा हुआ है, कोई किसी और चीज़ों से डरा। तो हमारा मकसद है कि इस संसार में लोगों को शांति मिले, सुख में हेल्दी रहे, उसके लिए हम यज्ञ कर रहे हैं। और ये यज्ञ हम विधि पूर्वक कर रहे हैं। हम इसके लिए कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। जो पहले सदियों साल पुराने यज्ञ हुआ करते थे, हम उसके रूप में कर रहे हैं इसको। उसके लिए हमने आचार्य भी वो लिया जिन्होंने अभी आपका राम जन्मभूमि की जिन्होंने की है। तो देखिए, समाज से भी अपील यहाँ पर स्वामी जी ने कर दी है कि अगर आप भी इस महायज्ञ में शामिल होना चाहते हैं, अपना योगदान देना चाहते हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, आपसे हम कहना चाहेंगे कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इतनी अच्छी बातें, अच्छी जानकारी हम सभी को दी। हमारे लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, आपने एक अच्छे काम के लिए हमें बुलाया, और लोगों को प्रेरित करेंगे आप कि ऐसे यज्ञ में, अच्छे काम में जुड़े। धन्यवाद। नमस्कार। जय माता दी। जय माता, जय माता दी। इसी के साथ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी बातें जारी रहेंगी, आप कहीं मत जाइएगा। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।